अटलांटा में CNN द्वारा आयोजित प्रेसिडेंशियल डिबेट में मौजूदा यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच कई अहम मुद्दों पर नोकझोंक हुई। नवंबर में होने वाले चुनाव के इन दो मेन कैंडिडेट्स में ज्यादातर मुद्दों पर रजामंदी कम और टकराव ज्यादा देखने को मिला। पहली बार एक सिटिंग प्रेसिडेंट और एक एक्स प्रेसिडेंट के बीच हुई इस चुनावी बहस में यूएस इकोनॉमी, इमिग्रेशन, रिप्रोडक्टिव राइट्स, फॉरेन पॉलिसी और डेमोक्रेसी को खतरा जैसे अहम मुद्दे थे। इस डिबेट की कुछ खास बातें ये हैं। महंगाई। मॉडरेटर जेक टैपर का पहला सवाल महंगाई पर था, जो उनके मुताबिक कई अमेरिकन वोटर्स के लिए सबसे बड़ी चिंता है। बाइडेन ने इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार बताया और कहा कि उन्हें एक लड़खड़ाती इकोनॉमी मिली थी। बाइडेन ने कहा उन्हें चीजों को दोबारा सही करना पड़ा। बाइडेन ने तालमेल बिठाते हुए अपनी सरकार की तारीफ भी की और ये भी माना कि कई अमेरिकन को महंगाई से तकलीफ हो रही है। बाइडेन ने कहा वो महंगाई के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे ताकि चीजों के दाम कम हो सकें और लोगों को राहत मिल सके। दूसरी तरफ ट्रंप ने इकोनॉमी के लिए उठाए अपने कदमों की तारीफ की और साथ ही कोविड-19 महामारी को संभालने के लिए भी अपनी पीठ थपथपाई। हालांकि इकोनॉमिक रिसर्च के मुताबिक 2017 में बड़े पैमाने पर टैक्स कटौती से थोड़ी बहुत इकोनॉमिक तरक्की हुई, लेकिन उसका लेवल ट्रंप के किए वादे से बहुत कम था। मई में हुए गैलप के एक सर्वे में 10 में से करीब 3 अमेरिकन का कहना था कि इकोनॉमी उनके लिए सबसे अहम मसला है, लेकिन उसमें बहुत सारे मुद्दे शामिल थे। दूसरा खास मुद्दा इस डिबेट का था अबॉर्शन। रिप्रोडक्टिव राइट्स का मुद्दा डिबेट की शुरुआत में ही उठा और ट्रंप ने कहा कि वो अबॉर्शन पिल्स के इस्तेमाल पर किसी तरह की रोक नहीं लगाएंगे। प्रेसिडेंट के तौर पे ट्रंप ने यूएस सुप्रीम कोर्ट में 3 जस्टिस अपॉइंट किए थे, जिसकी वजह से ही 2022 में अबॉर्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल हक खत्म करने के लिए जरूरी मेजॉरिटी बन पाई। इस फैसले के कारण ही मुल्क में अबॉर्शन पर सख्त कानून बनाने के लिए जमीन तैयार हो पाई। ट्रंप ने डिबेट में यह भी कहा कि वो रेप, इंसेस्ट या मां की जान खतरे में होने की सूरत में अबॉर्शन की मुखालफत नहीं करेंगे। ट्रंप ने देरी से किए जाने वाले अबॉर्शन को लेकर कई झूठे वादे किए और बाइडेन ने रिप्रोडक्टिव हक के साथ देते रहने की बात की। बाइडेन ने कहा कि दोबारा चुने जाने पर वो रो वर्सेस वेड फैसले से मिले अबॉर्शन के हक को दोबारा बहाल करेंगे। हालांकि बाइडेन ने यह भी कहा कि वो देर से किए जाने वाले अबॉर्शन के खिलाफ हैं। तीसरा, रशिया यूक्रेन जंग। बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के करीब 2 साल बाद फरवरी 2022 में रशियन फौज ने यूक्रेन में दाखिल होना शुरू किया था। डिबेट के दौरान बाइडेन और ट्रंप दोनों जंग को खत्म करने के लिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की शर्तों की मुखालफत करते दिखे, लेकिन ट्रंप ने अपना वादा दोहराया कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो जंग शुरू ही नहीं होती। उन्होंने यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी मदद पर भी सवाल उठाया। बाइडेन ने कहा कि ट्रंप अमेरिका को नेटो से हटा लेंगे, जिससे जंग के फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही बाइडेन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया। इजराइल हमास जंग। बाइडेन और ट्रंप इजराइल हमास जंग के मद्देनजर फॉरेन पॉलिसी पर उठ रहे सवालों पर भी टकराए। ट्रंप ने जंग के मुद्दे पर बाइडेन को घेरते हुए कहा कि बाइडेन खुद पैलेस्टीनियन बन गए हैं, क्योंकि बाइडेन ने इजराइल से गाजा में आम लोगों की जिंदगी की हिफाजत करने को कहा था। ट्रंप ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की भी आलोचना की और कहा कि अप्रैल में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अक्टूबर 7 को हुए हमले को पहले ही रोका जाना चाहिए था, जो टकराव का कारण बना। बाइडेन उन सवालों को टाल गए जिनके मुताबिक उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इजराइल को दिए जाने वाले हथियार रोक लिए हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल को वो सभी हथियार दिए जा रहे हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। बाइडेन ने इजराइल और हमास के बीच 3 फेज के सीजफायर की पेशकश का भी जिक्र किया और इस पर डील न होने का दोष हमास को दिया। ट्रंप ने इस पर सवाल उठाया और कहा कि इजराइल को अपना काम खत्म करने देना चाहिए। बाइडेन ने इसे बेवकूफ़ी की बात करार दिया। गाजा में हो रही जंग पिछले अक्टूबर से शुरू हुई थी, जिसमें इजराइल के मुताबिक हमास के हमले में 1200 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 250 लोग बंधक बना लिए गए थे।
इजराइल की कार्रवाई में पैलेस्टीनियन की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 37,700 पैलेस्टीनियन मारे जा चुके हैं। डेमोक्रेसी को खतरा। अपने कैंपेन की तरह डिबेट के दौरान भी बाइडेन की कोशिश ट्रंप को अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए खतरा साबित करने की रही। मई में ट्रंप हश मनी ट्रायल में 34 मामलों में कसूरवार ठहराए गए थे, जिसके बाद ट्रंप किसी भी मेन पार्टी के पहले ऐसे सदस्य बने जिसे गंभीर अपराधों का दोषी करार दिया गया हो। साथ ही उन पर 6 जनवरी को यूएस कैपिटल में हुए हंगामे से जुड़े केस में भी कानूनी इल्जामों का सामना करना पड़ रहा है। बाइडेन ने डिबेट के स्टेज पर इस बात को उठाया और हश मनी केस का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रंप में किसी एली कैट यानी आवारा बिल्ली के लेवल की नैतिकता है। ट्रंप ने 2020 इलेक्शन में दखल अंदाजी के झूठे दावे फिर दोहराए और 2021 में कैपिटल पर हुए हंगामे को हल्का बताने की कोशिश की। मॉडरेटर डाना बैश के जोर देने पे ट्रंप ने कहा कि अगर 2024 के चुनाव ठीक से होते हैं तो वो उसका नतीजा कबूलने को तैयार हैं। हालांकि ट्रंप पहले कई बार जोर दे चुके हैं कि डेमोक्रेट्स चुनाव में धोखाधड़ी करेंगे और अगर वो नहीं जीते तो केवल चुनाव में धोखेबाजी के कारण ही ऐसा होगा।